साइबर क्राइम से जुड़ा नया आंकड़ा सामने आया है। पिछले 6 महीनों में 30,000 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हुए हैं। इन स्कैम्स में कुल 1,500 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। ये आंकड़ा खुद गृह मंत्रालय की साइबर विंग यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 65% केस बेंगलुरु, दिल्ली NCR और हैदराबाद से आए हैं। माने ज्यादातर बड़े शहरों के लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इनमें बेंगलुरु टॉप पर है। अकेले बेंगलुरु से 26.38% केस हैं। और तो और ज्यादातर विक्टिम्स 30 से 60 की उम्र वाले हैं। माने वर्किंग पॉपुलेशन, वो लोग जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्राइम ईयर में हैं, जिन पर कमाने के साथ जिम्मेदारियां हैं, परिवार की देखरेख, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और तमाम तरह के खर्चे। आमतौर पर इस उम्र में फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्कैमर्स फेक इन्वेस्टमेंट की तरकीब अपनाकर इस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स भी स्कैमर्स के निशाने पर हैं। करीब 8.62% यानी 2,829 ऐसे लोगों के साथ साइबर ठगी हुई है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। अब बात नुकसान की कर लेते हैं। ये जो ठगी हो रही है, इसमें कोई लाख 2 लाख का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि औसतन हर पीड़ित के साथ लगभग 51,38,000 रुपए नुकसान की बात सामने आई है। दिल्ली में लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ प्रति व्यक्ति औसतन 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कैमर्स बड़ी चालाकी से फेक इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाकर लोगों को फंसा रहे हैं। इसके लिए मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि 20% केस में टेलीग्राम और व्हाट्सएप से फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब है सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही मैसेज देख पढ़ सकते हैं। इससे स्कैमर्स को आसानी होती है और आसानी से यहाँ पर ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए स्कैमर्स इन 2 प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लिंक्डइन और एक्स पर बहुत ही कम मात्रा यानी 0.31% केस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक और बात जो नोट करने लायक ये है कि 41.87% केस अदर कैटेगरी में है। माने ये स्कैम व्हाट्सएप, टेलीग्राम के अलावा कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से चल रहा है। ये कौन से प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के मुताबिक भारत में 86% घरों तक इंटरनेट की पहुंच है, यानी एक बड़ा समूह डिजिटली कनेक्ट हो चुका है। लेकिन सुविधा के साथ फ्रॉड में भी बढ़त हुई है। जहां 2022 में साइबर फ्रॉड के 10,29,000 मामले थे, वो आंकड़ा 2024 में 22,68,000 हो चुका है। सीधे सीधे डबल। अब सरकार क्या कर रही है? वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 782 करोड़ रुपए आवंटित किया है। लेकिन किसी न किसी तरह तरकीब निकालकर साइबर क्राइम को अंजाम देने का काम जारी है। इस जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।